आपको साइट पे कभी दिक्कत नहीं आता, फील्ड पे कभी दिक्कत नहीं आता या फिर ऑफिस पे कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं आता। अगर आप एक सिविल फील्ड से हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, अगर वो चीज़ आपको पहले से पता होता, बचपन से ही वो चीज़ें सिखाया गया होता, तो आपको कभी भी ऑफिस पे, साइट पे या फिर घर पे आपको कभी दिक्कत नहीं आता। और वो कौन सी चीज़ है जो हमें बचपन में जो पढ़ाना चाहिए, जो असल में दिया भी है वो बुक में या किताब में, वो दिया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया तो गया है लेकिन सिर्फ रटाने के मुद्दे के हिसाब से, सिलेबस कंप्लीट कराने के हिसाब से। ऐसा कौन सा चीज़ है जो बचपन में हमें पढ़ाना चाहिए था? हमें सिर्फ बचपन में ये पढ़ाया गया है कि 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा और अनाराम, ABCD, ये सब चीज़ें पढ़ाया गया। लेकिन असल में जो हमें पढ़ाना चाहिए था वो हमें बचपन में नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया गया, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जो मेन टॉपिक था वो पहाड़ा था, ABCD था, अनाराम था। मेन चीज़ इस पे फोकस किया गया, जिस पे फोकस करना चाहिए था उस पे फोकस नहीं किया गया। अगर वो चीज़ हमें पता होता तो फील्ड में हम बहुत आगे निकल चुके होते। और वो कौन सी चीज़ें हैं, चलो हम जानते हैं। तो साथियों, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से कवर नहीं कराया गया बचपन में, तो जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो मिलेगा आपको इस पहाड़े पे। पहाड़े से समझा रहा है ये मत बोलिएगा, क्योंकि पहाड़े से ही आपकी लाइफ बनी है और फिर जहाँ पे हो आप इस पहाड़े की बदौलत हो। तो मैं बता दे रहा हूँ वो कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छे से कवर नहीं कराया गया। तो चलो जान लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो इसमें वर्णमाला वगैरह है, ये सब चीजें अपन ने तो पढ़ी हुई हैं अच्छे से। जैसे ये अनाराम हो गया, है ना, और फिर ये अल्फाबेट्स हो गए ABCD, ये भी अपन ने अच्छे से क्लियर कर चुका। और 12 खड़ी भी हमने अच्छे से पढ़े हैं, फ्रूट्स वगैरह ये सब। ऐसा कौन सा चीज है जो मतलब आपको अच्छे से कवर नहीं कराया गया? वो साथियों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप किसान हैं या आप एक इंजीनियर हैं, तो वो चीज आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो आपकी रियल लाइफ में काम आने वाला है। तो वो कौन सा चीज है, चलो मैं बता दे रहा हूँ इसी पहाड़े से, जिसको आप पढ़ के आगे निकल चुके हैं। तो चलो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा है वो टॉपिक। आप गैस करके बताइए वो कौन सा टॉपिक है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, जो मेन टॉपिक रहता है पहाड़े का, जो ये लास्ट का पेज रहता है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और लोग इसी को छोड़ के आगे निकल जाते हैं, ये चीज को छोड़ देते हैं। पढ़ते जरूर हैं और टीचर्स भी पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन उतना अच्छे से इसको फोकस नहीं कर पाते। और सबसे मेन चीज यही है जो आपकी लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में जो काम आने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हो तब भी काम आएगा, आप किसान हो तब भी ये चीज काम आएगा, अगर आप एक जॉब में हो तब भी काम आएगा, आप इंजीनियर हो तब भी काम आएगा। तो जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, अब अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको कौन सा चीज में आप अभी साइड पे अटक रहे होगे, मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप यूनिट कन्वर्जन पे अटक रहे होगे। यूनिट कन्वर्जन क्यों अटक रहे हो यूनिट कन्वर्जन में? क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में आपको ये चीजें नहीं पता है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 गज में कितना फुट होता है, ये सब चीजें नहीं पता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि देख पा रहे हो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है और 1 फुट में 12 इंच होता है, जो इस पहाड़ी में ही दिया हुआ है। और जबकि हम पहाड़ा पढ़ के आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं, और ये चीज हमें अच्छे से क्लियर नहीं कराया गया, नहीं बताया गया अच्छे से। क्योंकि हमें ये इस पहाड़े में ये नहीं बताया गया था कि अगर आप ये पढ़िएगा तो आपको आगे जाके यही चीज काम आएगा, है ना। पढ़ाया तो गया होगा लेकिन थोड़ा बहुत, उतना डीप से नहीं। अगर ये चीजें अभी पता होता तो अभी आप साइट पे या फील्ड पे ठोकरे नहीं खाते या ऑफिस पे ठोकरे नहीं खाते। अगर आप किसान हो तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। जैसे 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है या फिर 4,000 वर्ग मीटर होता है ना। गज पता होना चाहिए अगर आप एक किसान हो तो, और आप एक स्टूडेंट हो तो ये सब चीजें तो पता होना चाहिए। और इसी को लोग
कुछ इस प्रकार से दबा देते हैं, है ना। जब भी आप ये मतलब इसको कवर अप करते हैं पहाड़े को, किताब को, तो इस तरह से वो करके पिन मार देते हैं, जैसे इस प्रकार से। तो ये जो मेन वाला होता है ये दब जाता है। तो मैं कहूँगा सभी गार्जियनों से अपने बच्चों को या फिर जो भी स्टूडेंट है आपके घर में, उसको बोलो कि जो ये वाला लास्ट वाला टॉपिक रहता है इसको अच्छे से कवर करो, यही आपकी रियल लाइफ में काम आने वाला है। साथियों, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज पता होगा नहीं होगा, जैसे पता है ये मेरे को सबसे पहले कब पता चला था? ये मेरे को सबसे पहले पता चला था जब मैं अपने पापा जी के साथ सिसोटी में जो धान खरीदी चलता है ना, उस टाइम में गया था। तो मतलब धान वगैरह उसको तोला जाता है, तब मेरे को पता चला था कि 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। मेरे को उस दिन पता चला। और फिर ये चीज मेरे को पता था सबसे पहले 1 मीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था बचपन में, तो पैदल जाता था, तो मुझे पता था कि यार इतना किलोमीटर है तो इतना 1000 मीटर होगा करके। इनमें से आपको कौन सी चीज सबसे पहले आपको पता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथियों, ये पता होना चाहिए आप लोग को 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। ये मानक इकाई जो लीटर वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लीटर वाला चार्ट है और ये मीटर वाला चार्ट है और ये किलोग्राम वाला है। जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, 10 मिलीग्राम में 1 सेंटीग्राम होता है, 10 ग्राम में 1 डेकाग्राम होता है और 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो एक और चीज बता दे रहा हूँ, ये चीज आपको पता होगा नहीं होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि 2 वस्तु होता है उसे हम एक जोड़ी बोलते हैं कि नहीं, और 12 वस्तु रहता है उसे 1 दर्जन बोलते हैं। 1 दर्जन, अरे आप एक अंडे से ही एग्जांपल ले लो। जब आप एक अंडा खरीदने जाते हैं तो बोलते हो कि 1 दर्जन हमें अंडा दे दो। तो 1 दर्जन अंडा जब भी खरीदोगे आप, तो उसमें 12 अंडे रहेंगे, तो वही है 1 दर्जन। और ये कौड़ी, पहले के जो लोग थे वो बोलते थे कौड़ियों के भाव में, वो यही कौड़ी है। 1 कौड़ी में 20 वस्तु होता है। और इस टाइप से देख लें 2 दर्जन 1 दस्ता, तो कुछ इस प्रकार से है। तो अपने बच्चों या फिर स्टूडेंट है घर में या फिर कोई भी गार्जियन है, तो अपने घर में इन सब चीजों को अच्छे से बताएं, क्योंकि यही तो मेन चीज है जो आपको काम आने वाला है रियल लाइफ में। आप ये किलोग्राम वाले में, इसमें अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप घर में कोई भी जैसे दुकान वगैरह डाले, तो यही सब चीजें किलोग्राम वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए। या तो आप जमीन नपती कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, तो आपको एकड़ बीघा ये पता होना चाहिए, किसान हो तो, है ना। और अधिकतर अभी की डेट में यूनिट कन्वर्जन में इन्हीं से लोग फंस जाते हैं साइड पे, या कहीं जॉब कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ कि ये चीजों में लोग फंसते हैं अधिकतर। तो वीडियो पसंद आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह से बेसिक नॉलेज के लिए। और साथियों, जो मैं ये बता चुका हूँ इस वीडियो में, जो टॉपिक था उसके बारे में जो बताया हूँ, इसको अपने बच्चों या फिर स्टूडेंट आपके घर में जो भी हैं, उन सभी को बताएं कि ये सब चीज़ें जो हैं इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये पहाड़े में जो दिया हुआ है, ये सबसे मेन टॉपिक तो यही है जो आपकी रियल लाइफ में काम आने वाला है। आपकी खेती बाड़ी से लेके, अगर आप एक इंजीनियर बन रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप ये चीज़ अभी से सीख जाएंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इन सब चीज़ों को अपने बच्चों या फिर घर के जो भी सदस्य हैं, इन सब के बारे में आप बताएं, ताकि वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें।